इसका दोष यह है कि ये मेघवाल समाज में जन्मी है। जब हमने इसकी बात करी तब सबकी आंख खुली। मुख्यमंत्री को मजबूर होकर बुलाना पड़ा। कहा कि एक पता नहीं कोई चीज उसका एम्बेसडर बना रहे, वो भी बंद कर दी। एक सिंगल पैसे की मदद नहीं करी। बताओ खिलाड़ी कैसे आगे बढ़ेंगे? मुख्यमंत्री जवाब दे कि अगर इसका दोष यह है कि ये मेघवाल समाज की बेटी है तो मुख्यमंत्री जी याद रखना कि तुम्हारे भरोसे नहीं है। हमारा समाज इतना बड़ा है कि यहाँ इस राजस्थान में अपनी हैसियत बनाएगा और ऐसी ऐसी हजारों बेटियों को सम्मान दिलाने का, उनको शक्तिशाली बनाने का काम करेगा। हम निकम्मों के भरोसे नहीं है। मैं जब आया मैंने देखा हमारे साथी मोटरसाइकिल पे आए। क्या तुम में से कोई एक भी ऐसा है जिसको बुलाने के लिए पैसे दिए गए हो? वहां तक जो बैठे हैं, किसी को साधन दिया गया? नहीं भैया नहीं। खाना भेजा गया? नहीं। तुम सब लोग वो हो जो मेरी तरह चिंतित हो, जिनके दिल में बात है कि भाई हमें आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गया, अब तो हमारी गुलामी बेबसी खत्म हो, अब तो हमारी गरीबी कटे। लेकिन ये गरीबी कटेगी कैसे भाइयों? जब वोट की ताकत का प्रयोग आप दूसरे को दोगे। सोचो, साहब कहा करते थे कि वोट पंजे वालों को दोगे तो वो ताकतवर होंगे, वो अपने बेटों को आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारे बेटों को क्यों आगे बढ़ाएंगे? तुम्हें क्यों आगे बढ़ाएंगे? बताओ। वोट अगर तुम उनको दोगे तो तुम ताकतवर कैसे हो सकते हो? बताओ जरा मुझे। तुम्हें याद नहीं है? अगर राजस्थान के लोगों को याद दिलाऊं याद। इंदर मेघवाल को भूल गए हो क्या? अभी 15 तारीख, अभी मैं भूला नहीं वो खून के आंसू। जितेंद्र मेघवाल को भूल गए हो क्या? ओम प्रकाश रैगर को भूल गए हो क्या? जब उनका परिवार मुझसे मिलता है, तीनों का परिवार, तो जैसे गले लगा के चिंगाड़ के रोता। बताओ उनको क्या जवाब दूं कि मेरा समाज गुलामी छोड़ना नहीं चाहता? क्या जवाब दूं उनको? बताओ क्या जवाब दूं इंदर मेघवाल के पिताजी को, जिसपे उसके बाद भी हमला हुआ उसके चाचा पे, और मुख्यमंत्री तमाशा देख रहा था बैठ के? बताओ क्या जवाब दूं जितेंद्र मेघवाल को कि सरकार ने जो वादा किया वो वादा पूरा नहीं किया, सिर्फ मुंह से रखने में मेरे भाई की हत्या हुई। आज भी वो परिवार है सुरक्षा के माहौल में, उनके लाइसेंस अब बने 1 साल बाद। बताओ क्या जवाब दूं ओम प्रकाश रैगर को कि जिसने उससे उसकी जान छीन ली, उसको जेल नहीं भेजा, मुख्यमंत्री ने उसको बचाने का काम किया। इस सरकार के भरोसे लड़ोगे? इनको रहनुमा मानते हो? इनसे उम्मीद करते हैं ये तुम्हारी गुलामी बेबसी काटेंगे? जानवर के आगे से भी उसका खाना भोजन हटाओगे वो भी रिएक्शन कर देगा। कुत्ता देखा है नहीं देखा है? कुत्ता पालते भी होंगे तुम लोग। कुत्ते के आगे से कभी भोजन उठा के देखना, क्या करेगा पता है तुम्हें? वो क्या करेगा? तुम्हारे सारे अधिकार ये सरकारें छीन ले रही है। मेरे गुलाम भोले भाले गुलाम हो बने हुए समाज के लोगों, अपने बारे में सोचो तो सही। कौन सोचेगा तुम्हारे बारे में? जितने अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके देके गए थे, उनमें से बचा क्या तुम्हारे पास? एक आरक्षण व्यवस्था है, सरकारें भर्ती नहीं निकालती हैं, संविदा से भर रहे हैं मुख्यमंत्री। ये यहाँ की सरकार के हाल नहीं है, केंद्र की सरकार के हाल है। भाजपा हो, कांग्रेस या कोई और सरकार हो, हम तो सिर्फ और सिर्फ वोटर बने हुए हैं। तुम इतने बड़े पैमाने में यहाँ आए, अगर इतने बड़े पैमाने पे मेरी बात मान के अगर रोज एक आदमी को तैयार करे और उनसे कहे कि इस बार अपने भाई के हाथों को मजबूत करना, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि राजस्थान में आपके अधिकार छीनने वाला कोई बचेगा नहीं। क्यों नहीं मिल रहा प्रिया मेघवाल को सम्मान? क्योंकि उनका समाज उनका गुलाम बना हुआ है, इसलिए नहीं मिल रहा है। जिस दिन इसका समाज विद्रोह करेगा, जिस दिन इसका समाज अपमान को अपमान समझेगा, उस दिन आप देखना वो आपके पैरों में पड़ा होगा मुख्यमंत्री। ये ताकत है आपके पास वोट की। गुलाम मत बनो। हालात बहुत अच्छे नहीं है, यहाँ इतने सारे मामले हैं, मैं गिनाता रहूंगा तो आपके आंसू निकल आएंगे। मैंने इतना तो देखा राजस्थान में। 4 बार आया मैं जोधपुर, इंदर मेघवाल के परिवार से मिलने, मुख्यमंत्री ने गिरफ्तार करवा, फिर वापस, कभी दिल्ली कभी हरियाणा। 5ही बार मैंने इनसे कहा आऊंगा, कह के गया था मेरी एक बहन वहां अधिकारी है कि इस बार आऊंगा, लेकिन इस बार अपने तरीके से आऊंगा, जो मेरा नाम है रोक के दिखाना अगर तुम लोग रोक सकते हो। नहीं रुका, आया, मिला, फिर ये
ये सब लोग परेशान हुए, मुझे 50 गाड़ी लगा के जयपुर में वहां दिल्ली छोड़ के आए। मुझे क्या दिल्ली छोड़ के आते हो, मेरा समाज जिस दिन जाग जाएगा, ये दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमान जैन सिख बौद्ध पारसी जितने जाग जाएंगे तुम्हें छोड़ के आएंगे दिल्ली। ये बात याद रखना। कहां मुझे दिल्ली छोड़ के आते हो? मैं तो आपसे बताने आया हूं, एक लिस्ट है मेरे पास, देना अनिल जी। ये यहाँ के एक मामलों की लिस्ट है मेरे पास, हमारे साथियों ने दिए बना के। मैं इसलिए वो कर रहा हूं क्योंकि इंटेलिजेंस के लोग भी यहाँ, एडमिनिस्ट्रेशन के भी हैं, मीडिया के भी है, शायद हमारी बात को उठा दें और हो सकता है कान में से रूई निकाल के मुख्यमंत्री जी सुन लें। सुनना उन्ना तो है नहीं। देखो, जालसाजों के चक्कर में मत आना। अब सिलेंडर भी देंगे, अब राशन भी देंगे, 4.5 साल नहीं दिखे, अब चुनाव आ रहा है, सब देंगे। अब आपके पैर भी धोएंगे, आपके पैर भी पकड़ेंगे, आपके जूतों के फीते भी बांधेंगे, क्योंकि अब आपकी जो सबसे बड़ी ताकतवर, जो करोड़ों रुपए से ताकतवर है, आपकी वोट, वो छीननी है ना आपसे, उसको चुराना है ना, उसको लूटना है ना, उसको लूट के अपनी ताकत बना के आपकी खाल भी उतारेंगे 5 साल। ये भी इसके लिए भी तैयार है ना मेरे लोगों। अगर इस बार गलती करोगे, इनके भरोसे रहोगे, तो अगली 5 साल जो खाल उतरेगी उसके जिम्मेदार भी आप लोगों के, मुझसे मत कहना। मैं तो आपको रास्ता दिखा सकता हूं। मुझे बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले को नहीं समझाया, किताबों में आपको भी समझाया। मैंने उनको जीते जी नहीं देखा, मेरी उम्र उनसे बहुत कम है, मैंने उनको किताबों में देखा, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा, मैं समझता हूं स्पेशल मुझसे कहा कि पॉलिटिक्स इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर सकती है। ये भी कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। आप ये बताओ, ये मुकेश गरीब का बेटा यहां से आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? आप बताओ मुझे, क्या इसमें कोई कमी है पैसे वाला ना होने के अलावा? बताओ, ये गरीब का बेटा आगे बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता? बताओ, हाथ उठा के बताओ, ऐसे नहीं चलेगा। बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता है? जब हम पे पैर है तो हम बैसाखियों के सहारे क्यों रहे? जवाब दो। जब तुम अपने आप इतनी क्षमता रख सकते हो तो बैसाखियों के सहारे क्यों हो? बताओ। देखो, मुझे इतने सारे मामले सौंपे हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। कालूराम मेघवाल को झूठे मर्डर केस में फंसाया गया। लालगढ़ में एक 8 साल की नाबालिग के साथ रेप करके उसको मर्डर कर दिया गया। भाई कालूराम मेघवाल ने उस 8 साल की नाबालिग लड़की की आवाज उठाई और अपराधी को सजा दिलाने का काम किया, इसलिए उसको झूठे मर्डर केस में फंसाया गया। किसानों की कुछ समस्याएं गौर करना, मीडिया के साथी भी यहाँ हैं। अमर सिंह ब्रांच और सिद्धमुख ब्रांच, अमर सिंह ब्रांच के लगभग टेल किसानों को कभी पूरा पानी नहीं मिलता, जिससे टेल के किसान हर रोज धरने प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन सरकार को ये दिखाई नहीं देता। सिद्धमुख ब्रांच के किसानों को ना तो बाराबंदी हुई, ना ही सिद्धमुख ब्रांच के किसानों को पूरा पानी मिलता है। बीमा पॉलिसी में किसानों के साथ लूट हो रही है। सरकार बीमा कंपनियों के साथ मिलकर सभी किसानों से प्रीमियम काटती है, लेकिन फसल खराब होने के बाद लगातार किसानों के साथ धोखेबाजी कर रही। पिछले 2-3 साल से यूरिया खाद और डीएपी खाद के लिए किसान दर दर भटकने को मजबूर हो रहा है। राजस्थान में रिजर्वेशन और बेरोजगार युवाओं के संबंध में SC, ST, OBC के विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े जो पद है, बैकलॉग है, उसको सरकार पूरा करे। हो सकता है घोषणा कर दे मुख्यमंत्री, पूरा नहीं कर सकते। इतने अच्छे होते तो 4 साल में बहुत नौकरियां देते हमारे लोगों को। राजस्थान न्यायिक सेवा और प्रशासनिक भर्ती में इंटरव्यू आधारित भेदभाव को समाप्त करें। पारदर्शी तरीके से चयन प्रक्रिया बनाई जाए। संविदा प्रथा को समाप्त करके स्थायी नियुक्ति प्रदान की जाए। जल दाय विभाग में बहुत सी कम भर्तियां निकली है, पिछले सालों से इन भर्तियों को निकालकर भर्ती की जाए। आजकल सरकारी नौकरियां बहुत ही कम होती जा रही हैं, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में भी
SC ST OBC को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए, ये इनकी मांग है। मैं इसके सहमत में नहीं हूं। मैं तो कहता हूं जितना प्राइवेट सेक्टर है उसको सरकारी कर दो और उसमें SC ST OBC के बच्चों को आरक्षण दो, उनको आगे आने दो, उनको नौकरियां करने दो, उनको पैसे वाला बनने दो। हमारे हनुमानगढ़ जिले में और आसपास के जिलों में ITI के सभी ग्रेड में लगभग 50% युवाओं को डिप्लोमा कर रखा है, लेकिन युवाओं का भविष्य गर्त में। भादरा के गेहूं में कुछ असामाजिक तत्व द्वारा बाबा साहब की मूर्ति विरोध करना, जाटान गांव में बाबा साहब चौक पे काली पोतना है, बीती रात का मामला है। धन्यवाद। अब मेरी बात पे गौर करो। धूप निकली है, तुम्हारे जीवन में भी उजाला आएगा। धूप इसलिए निकली है, इससे घबराओ मत। देखो, सरकारें चुनाव से पहले कितने मांग पत्र देती हैं, कितनी घोषणाएं करती हैं, क्या उसको कभी पूरा करती हैं? करती है नहीं करती है? आवाज कम क्यों हो रही है? रोटी नहीं, जोर लगा के आवाज दो। नहीं करती है। हर बार आपको ठगती है। आप लोग ठगे जाते हो। कितनी बार ठगे जाओगे भाई? इस 75 साल में ठगने के अलावा सरकारों ने कुछ किया है क्या? मैंने मध्य प्रदेश को 12 फरवरी में एक रैली की थी। मैंने वहां उस दिन अपने लोगों से कहा, आज आपसे भी कह रहा हूं, अपने जिले की मांगों का एक पत्र बनाओ और वो मांग का पत्र मुझे सौंपो और आपके एक एक मांग चुनाव खत्म होने के एक दिन बाद, जिस दिन आपकी सरकार बनेगी, उस एक एक मांग को पूरी करके देने की जिम्मेदारी मैं आपसे लेता हूं। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं किसान भाइयों से भी कह रहा हूं कि उनके साथ भी जो अन्याय हो रहा है, उन्होंने 75 साल से मैं भरोसा किया, क्यों पड़े उनके चक्कर में? ये आपसे वोट लेते हैं, आपको भूल जाते, क्यों इनके चक्कर में हो? इनको बदलो और नई पीढ़ी को मौका दो। यहाँ मुस्लिम समाज के भाई भी हमारे हैं, वो भी मुझसे कह रहे थे, साहब हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मैंने एक घटना बहुत दुर्दांत देखी कि राजस्थान से 2 नासिर और जुनैद को फर्जी गोरक्षक उठा ले जाते हैं। पुलिस की मौजूदगी में, सरकार की मौजूदगी में इनके आंख के नीचे से उठा ले जाते हैं, उनको पीटते हैं, इतना पीटते हैं कि वो मरना हालात हो जाते हैं, फिर उनको जिंदा जला देते हैं। ये आजाद भारत है? कहां आजाद है देश के अल्पसंख्यक समाज के लोग? उनसे भी कह रहा हूं, करौली में दंगा हुआ, आप रोते रहते हो कि फलानी पार्टी सरकार में दंगे होते हैं, इनकी में भी हुआ। इनके भरोसे रहोगे तो जो मैंने घटनाएं गिनाई, उनके जिम्मेदार आप हो या नहीं हो बताओ। अगर आपने इन पे भरोसा ना किया होता, 2 अप्रैल के मुकदमे वापस लिए सरकार ने? लिए बताओ। तो इनके भरोसे रहोगे क्या आप लोग? इसलिए आपसे कहने आया हूं, जरूरी नहीं, जिंदगी का कोई पता नहीं है कब जीवन का आखिरी पल हो, लेकिन जिस तरह से हमारे शहीदे आजम और उनके साथी जिए, उसी तरह से जीना है। अगर कल की मौत आती, आज आ जाए, लेकिन स्वाभिमान, सम्मान और आपके अधिकारों से समझौता बिल्कुल नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। और जो गुलामी, बेबसी,